रोज कोई ना कोई उत्सव मैया मनाती है। एक दिन मैया ने देखा कि लाला ने आज पालने में अपने आप करवट ले ली। और जब लाला को अपने आप करवट लेते हुए मैया ने देखा तो सखियों से कहा, अरे सखियों देखो मेरा लाला तनक बड़ो हो गयो, आज इसने अपने आप करवट ले लियो। सो नाऊ को बुलाया, अरे नाऊ लगा दे दुहाई पूरे ब्रज में कि आज लाला के करवट लेने का बल हुआ। कोई ना कोई मैया को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए उत्सव के लिए। आज में लाला का जन्म नक्षत्र है तो वाह उत्सव होना चाहिए। लाला ने आज करवट लियो सो वाह उत्सव होना चाहिए। 14 दिन की अवस्था में ही लाला ने सकट भंजन किया। धीरे धीरे लाला जब 3 महीना के हो गए तो एक दिन यशोदा द्वार पर एक संत आए। भागवत के अनुसार पहली बार अपना विराट स्वरूप हमारे कन्हैया ने इन्हीं संत भगवान को दिखाया। एक संत आए, यशोदा जी ने देखा कि संत हैं, प्रणाम किया। सरकार आज मेरे घर प्रसाद पा करके जाना। संत भगवान ने कह दिया मैं वैश्यों के हाथ का भोजन नहीं करता। यशोदा रानी ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ, आप अपने हाथ से प्रसाद बना करके तैयार करो सरकार, और प्रसाद पा करके तब पधारो। संत मान गए, ठीक है मेरी व्यवस्था बनाओ, मैं जमुना स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करके आए, यशोदा रानी ने सारी व्यवस्था बना दी। कन्हैया को दुग्ध पान करा करके मैया ने पालने में सुला दिया। कान्हा सो रहे थे। संत भगवान ने भोजन तैयार करके मैया यशोदा से कहा कि देखो यशोदा, तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य अगर मेरे भोजन को छू लेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मैया यशोदा ने विचार किया ये लाला थोड़ा है चंचल और ये डिस्टर्ब कर सकता है, पर देखा लाला तो मेरा सो रहा है। संत भगवान ने भोजन तैयार करके थाल निकाली तो संतों का तो स्वभाव है भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को भोग लगाने के लिए थाल रखा, कपड़े से ढक दिया, हाथ जोड़ करके नेत्र बंद किया तो दीयम वस्तु गोविंदम, हे प्रभु आओ जो कुछ भी रूखा सूखा बना है इसे प्रसाद पाओ। और जैसे संत भगवान ने पुकारा सो कन्हैया ने पालने में आंख खोल दिया। द्वार पर संत बुला रहा है, चलना चाहिए। सो पालने से आज पहली बार घुटमन निकल करके मेरे लाला पहुंच गए उस संत के पास। और संत भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे, धीरे से कपड़ा थाल से उठाया ही था कि इतने में संत भगवान ने आंख खोला, देखा अब तुम्हारे गुस्से के यशोदा को देख। यशोदा तूने अपने बाल लाला को छोड़ दिया मुझे भ्रष्ट करने के लिए, इसने मेरा भोजन छू दिया, अब मैं भोजन नहीं करता। मैंने बताया था ना पाखंड निर्ता संता पापस्य खंडा सा पाखंडा। ये पाखंड जो है ना ये पाप का ही खंड है। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला को उठाया गोद में, संत भगवान को प्रणाम। अरे सरकार बच्चा था, भूल हो गई प्रभु, कोई बात नहीं, आपको मैं सामग्री देती हूँ, दूसरा भोजन में डालो। लाला को लेकर गई पालने के पास, इतना खिला पिला कर सुलाई थी पर इसका पेट ही नहीं भरता। अब की बार फिर लाला सो गए। सो मैया ने वो पालना उठा करके कमरे में रख दिया और कमरे में जंजीर लगा। फिर संत भगवान ने भोग लगाने के लिए थाल रखी, आवाज लगाया, हे प्रभु आओ भोजन प्रसाद तैयार है, प्रसाद ग्रहण करो। भगवान ने आंख खोला, बुला रहा है तो चलना चाहिए। अब बताओ उन प्यारे प्रभु को कि जिसको कंस के उतने बड़े पहरेदार और जेल की दीवारें नहीं रोक पाई तो छोटा सा वो जंजीर क्या रोकता। कन्हैया फिर पहुंच गए संत भगवान के पास और जैसे ही थाली में हाथ लगाया संत की आंख खुली। अब की बार तो मारे क्रोध के यशोदा मैया आई। अब की बार तो लाला को बड़ी झिड़की दी, संत को किसी तरह मनाया, बाबा दोबारा भोजन तैयार कर लो। संत महाराज दोबारा भोजन तैयार करने लगे। लाला सो गए। सो मैया अब की बार लाला को कमरे में बंद करके
कुंडा लगा करके, ताला लगा करके, चाबी ला के दे दिया संत महाराज को कि बाबा आप सोचते होगे कि मैंने लाला को छोड़ा होगा, अब की बार बंद कर दिया है कमरे में। फिर आवाज लगाया संत ने, आइए भगवान भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान ने आंख खोला, बुलाता है, जाता हूं तो डांटता है, पर बुला रहा है तो चलनी चाहिए। और अब की बार जब भगवान आए और जब अब की बार संत क्रोधित हुए तो भगवान ने संत ने तो अंजलि में जल ले लिया श्राप देने के लिए मैया यशोदा को। भगवान ने धीरे से हाथ लगा दिया संत के हाथ में और उसी क्षण भगवान के श्री विग्रह में उस संत को भगवान के विराट रूप का दर्शन होता है। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लाला दिन प्रतिदिन सारे ब्रज की वीथियों की गोपियां किसी न किसी बहाने लाला को देखने आया करती हैं। अब लाला थोड़ा सा घुटमन चलने लगे हैं। मैया यशोदा अपनी अंगुली पकड़ा करके अब दाऊ भैया और कन्हैया को आंगन में चलना सिखाती हैं। एक दिन तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मैया लाला को आंगन में चलना सिखा रही है और इधर हमारे सूरदास बाबा ने बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की कि जब लाला सुंदर श्रृंगार करके और मैया यशोदा के आंगन में चलते हैं तो रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया नंद लला। ए रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले नंद लाला। हो हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो उनसे कहाँ रहा जा सकता था। अयोध्या आ गए और आज कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में मेरे लाला का प्राकट हुआ तो गरुड़ जी के कागभूषुंड के साथ नंद बाबा के द्वार पर कन्हैया का दर्शन करने आते हैं। दर्शन करके भोले बाबा तो नंद रानी के महल में ही ठहर गए। मैया जब जब तेरो लाला रोए तब तब मेरो दर्शन होए। लेकिन उसके लिए जहां तू अपने लाला को स्नान कराती है और वो स्नान का जल जिस मार्ग से महल से बाहर जाता है वही मेरा मंदिर बनवा दे कि वो जल मेरे ऊपर से होकर के जाए। बाबा तो स्थापित हुए हुआ और इधर कागभूषुंड जी तो जो लीला हमारे ठाकुर प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में करते थे आज वही श्याम सुंदर के साथ हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। कर कंचन कंचन के कंगना, कर कंचन कंचन के कंगना चम 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 के। सोहे रुचिर मन, सोहे रुचिर मन कमर कर धनिया अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया
कन्हैया बिहरे नंद लला। हो राधे और भाई कन्हैया हमारे तो जो सुंदरता को हम सुंदर करई, श्याम सरोज सुहावन काया, अज श्याम सरोज सुहावन काया, पहने छबली पीली और पीत झगुलिया के भीतर से आभा झलके नीली। धन धन भाग भुसुंडी हो धन धन भाग भुसुंडी, काक लखी किलकनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जलिया अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जलिया अंगैया खिले नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जलिया अंगैया खिले नंद लला। लाला 6 महीने के हुए। अचानक एक दिन वसुदेव जी ने विचार किया कि वसुदेव जी के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए। दोनों बालक रोहिणी के उधर से श्री बलराम जी और मैया यशोदा के पास जो कन्हैया हैं, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेज करके कि बाबा आप जरा गोकुल में जाओ, मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करके आ जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ और अगर कहीं मैंने जा करके नंद बाबा के उन दोनों कुमारों का नामकरण किया तो कंस को ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि नंद के घर जो बालक है वही देवकी का अष्टम गर्भ है। इसलिए मेरा नामकरण करना उचित नहीं है। वसुदेव जी ने कहा नामकरण तो आपको ही करना पड़ेगा, पर ऐसा करना कि किसी को पता ना चले। गर्गाचार्य जी आ गए और नंद बाबा ने दोनों अपने बालकों को ला करके गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कराया। गर्गाचार्य जी की महाराज एक बार तो दर्शन करने से समाधि ही लग गई। बाबा बालकों का क्या नाम है? तब बाबा को होश आया, अरे वो मैंने तो अभी बालकों का नामकरण संस्कार ही नहीं करवाया। महाराज अब आप आ गए हो, आप जैसा संत, तो अब आप ही नामकरण कर दो। देखिए हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में हमारे जो 16 संस्कार हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जन्म से लेकर के और अंतिम तक जात कर्म संस्कार, मधुपरासन संस्कार, फिर पुण्डन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब जो संस्कार थे और हम इन संस्कारों का पालन करते थे तभी तो हम संस्कारित होते थे। और हम सारे संस्कार छोड़ते जा रहे हैं और बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि अपने संस्कार में रहें, तो कहीं ना कहीं त्रुटि गलती हम ही से हो रही है ना। पहले बच्चा जन्म लेता था तो ये मधुपरासन संस्कार, तुरंत बच्चे को मधु का पान कराया जाता था। अब मधुपरासन के बजाय पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है ना। अरे और तो और जाने दो महाराज, अब उन 16 संस्कारों में 1.5 संस्कार बचा है केवल। विवाह तो आधा ही हो गया और वही अंतिम संस्कार जिसके बिना नहीं चलाऊं है। तो गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। माता रोहिणी के उदर से प्रकट हुए श्री बलराम जी का नाम बलराम रखा। मैया यशोदा के गोदी में जो बालक था, लाखों विशेषण दे दिया। श्री गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। और इधर
लाला को देखने के लिए ब्रज की समस्त गोपियां कोई न कोई किसी न किसी बहाने से रोज घर में आया करती हैं। लाला अब धीरे धीरे 2 बरस के हुए। अब 2 बरस के लाला ने अपना सुंदर सा बाल गोपाल चोर मंडलई बना दिया। एक दिन सभी सखाओं को बुलाया, अरे सखाओं चलो हम सभी चोरी करेंगे। सारे सखा कांप गए दारी के, मैया को पता चले तो इतनी मार खानी पड़े। कन्हैया ने कहा मैया को काहे को पता चलेगा। फिर भैया कहा किसी दूसरे के घर में नहीं, पहले अपने घर में चोरी करके सीखेंगे। सारे सखा पहुंचते हैं अपने अपने घर, चोरी करी, कछु पकड़े गए, कछु बच गए। सो आ करके अगले दिन सारी चर्चाएं होने लगी और 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल के समस्त ब्रजबाओं माओं को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए गोपियां मेरी झलक पाने के लिए मेरे घर में आती हैं। क्यों ना इनके घर में ही चल करके इनको दर्शन दिया जाए। कन्हैया हर गोपियों के घर में जाने लगे। रोज आए दिन माखन खाने जाते हैं, दर्शन होता ही है। और अब फिर माखन खाने का उल्हना देने के बहाने गोपियां मैया यशोदा के घर आ जाती हैं। मैया ने कहा कि देखो भी लाला छोटा सा है, छोटे छोटे इसके सखा है, तुम लोग एक काम करो, अब थोड़ा चंचल है, तुम अपने अपने माखन सीकों पर रख दिया करो, ऊपर उठा के रख दिया करो ताकि इसके हाथ आए ही ना। अगले दिन कन्हैया एक गोपी के घर में गए तो संजोग से उसने अपना माखन सीके पर रखा था। अब एक दूसरे को देखने लगे। तब तक वो गोपी घड़ा उठाई घर में से। एक बात बताएं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस घर में कोई ना रहा हो उस घर में मेरे लाला माखन खाने गए हो। ऐसे समय पे ऐसे अवसर पर जाते थे कि माखन खाते हुए, मटकियां फोड़ते हुए मुझे वो गोपी देख ले, मेरा दर्शन उसको हो जाए। छुपे थे घर के बाहर, दरवाजे के बाहर अपने छोटे छोटे सखाओं को लेकर के। इतने में गोपी ने उठाया घड़ा कि जाके जमुना से जल लाऊं। इसी समय की प्रतीक्षा में थे लाला। गुजरी लेकर धाई, गुजरी लेकर धाई, गुजरी लेकर धाई, गुजरी लेकर धाई। चट पहुंचे हैं कन्हाई, चट पहुंचे हैं कन्हाई। खुला दरवाजा देखा, खुला दरवाजा देखा। घुसे घर में ही कन्हाई, घुसे घर में है कन्हाई। आ तो गए घर में, लेकिन आज गोपियां चालाक हो गई हैं, सब अपना अपना माखन ऊपर लगा दिया। जय हो। नमक्खन दीख परत है, नमक्खन दीख परत है। पाँव धीरे से धरत है, कहीं कोई देखे ना। पाँव धीरे से धरत है। कहीं मक्खन दिखाई नहीं दिया। अब जब कहीं मक्खन दिखाई नहीं दिया तब तक बगल में एक सखा कन्हैया का बड़ा प्रिय था मनसुखा, उसने ऊपर देखा, कहा लाला देख ये तो ऊपर है, हमन के पहुंच से बाहर। नमक्खन दीख परत है, नमक्खन दीख परत है। पाँव धीरे से धरत है, पाँव धीरे से धरत है। कन्हैया ने भी देखा, कहा भैया अब तो ये मिलने वाला होना है। जय हो। मनसुखा ने कहा भैया एक तरीका है। लाला ने कहा मित्र का। कहीं मनसुखा अकेला, कहीं मनसुखा अकेला, कहीं मनसुखा अकेला, कहे मनसुखा अकेला। कहो तो मारी ढेला, कहो तो मारी ढेला। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे सरकार गोपियों के घर में करते हैं। कहने नहीं ऐसे तो मक्खन खराब हो जाएगा, फिर कैसे पाया जाएगा। तो कन्हैया ने युक्ति लगाई, अपने बड़े बड़े सखाओं को कहा तुम लोग आओ। उनको नीचे किया, उसके ऊपर जो उनसे थोड़ा छोटे थे उनको चढ़ा दिया, और सबसे छोटे स्वयं सरकार अपने आप थे।
तो मक्खन के मटकी पर पहुंचे अकेले और नीचे सब खड़े हैं बेचारे भार लाते और मक्खन निकाल के बढ़िया खाए रहे। सारे सखा भार लिए खड़े हैं। सखा कहते हैं अरे लाला केले खा रहा है, हमको भी खिलाओ। अरे खिलाएंगे, पहले हम तो खा ले। सखा सब परेशान कि भार हम लाते खड़े हैं, मक्खन लाला खाए रहा। संजोग से भी ये मक्खन लीला चली रही थी कि जो गोपी जल लाने गई थी जमुना, वो घर में आ गई। और जब घर में आते हुए नीचे के सखाओं ने सबसे पहले देखा उस गोपी को, पकड़ा ना जाओ तो नीचे वाले सबसे पहले भागे। और जब नीचे वाले भागे तो अंदाजा लगाओ कि ऊपर वाले की क्या स्थिति होगी। गत से गिरे कन्हाई, गिरे कन्हाई, नीचे गिरे सारे सखा तो भाग गए, लेकिन ललिता ने दौड़ करके पकड़ लिया लाला को। मैया से रोज कहते थे तो मैया रोज हम सबको डांटती थी कि मेरे घर में माखन की कमी का है। 9 लख गई है नंद बाबा घर, नित 9 माखन हो, मेरा लाला तुम्हारे घर में चोरी करने जावेगा। आज मैया को दिखाएंगे कि रंगे हाथ चोर को पकड़ा है घर में। कन्हैया ने बड़ी मिन्नत करी, पर इसी बहाने सभी गोपियां लेकर के लाला को पहुंच गई। मैया, अरे मैया मैया। मैया ने कहा कहा बात है भाई, इतनी जोर जोर से काहे को चिल्ला रही हो? आज देखो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा। मेरे लाला को चोरी करते पकड़ा। मैया बाहर आई, 4-6 गोपियां बीच से घेरे हुए लाला को पकड़े खड़ी थी। कहां है मेरा लाला? और धन्य है मेरे कन्हैया। जब ललिता ने पकड़ करके और उन गोपियों के बीच से लाला को बाहर निकाल के मैया के सामने खड़ा किया तो कन्हैया ने एक लीला करी कि उसी के पति का बेस कन्हैया बना लिया तत्काल। वो गोपी तो मारे खुशी के आंख मिला रही है। मैया यशोदा से रोज कहती थी ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, अब ये देख ही नहीं रही है कि पकड़ किसको रखा है। उसी के पति का वेश बनाए कन्हैया खड़े हैं। मैया देख देख के हंसती जा रही है। अरे तू पागल हो गई है कारे, एक बार जरा नजर तो डाल, देख कौन को पकड़ के खड़ी है तू। वहां ने जब देखा लाला। इस तरह से रोज सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे कान्हा करते हैं। रोज रोज की शिकायत से एक दिन मैया ने लाला को पकड़ी लिया। लाला, मैं जानती हूँ कि तू चोरी करता है, लेकिन लाला ये चोरी करबो अच्छी आदत ना है। तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी है का? और ये तू घर में रोज रोज सबके जा करके चोरी करे। मैया से आज लाला कहते हैं मैया ये गोपियां बिल्कुल मुझको झूठा इल्जाम लगाती है, मैं कभी चोरी नहीं करता। अच्छा, सारे ग्वाल सखा खड़े हैं, तमाम गोपियां खड़ी हैं। आज लाला पकड़े गए हैं, फिर सफाई दे रहे हैं मैया को। मैं नहीं माखन खायो हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मोरी, मैं नहीं माखन। अच्छा मैया एक बात बताइए, रोज शिकायत करती हैं कि मैंने इनके घर में जाके माखन खाया, लेकिन एक बात बताओ मुझे माखन खाने का समय कहाँ है? कहा क्यों? कहा भोर भय, भोर भय गयन के पीछे तूने मधुबन मोही पठायो। सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, और 4 प्रहर बंसी बट भट क्यों। शाम को आके घर आता हूं, सांझ पदे घर आओ ओ मैया भोरी, मैं कब माखन खायो ओ मैया भोरी, मैं कब माखन। और दूसरी बात भैया, ये सब मक्खन अपना सीके पे रखती हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, वो
तुलसी को कहीं विध पायो। तब तक एक गोपी कहती है मैया इससे पूछो अभी आपने इसको माखन खिलाया है क्या? मैया ने कहा नहीं खिलाया है। कहा तो जरा पूछो इससे कि इसके मुख में ये मक्खन लगा कहाँ से है। मैया ने कहा तो लाला ये तेरे मुख में मैंने तो तुम्हें माखन खिलाया ना है, या तो तुम्हारे मुख में मक्खन कहाँ से लगो। तो कन्हैया कहते हैं मैया ग्वाल बाल सब पैर परे हैं। ये मुझे डटवाने के लिए तुमसे शिकायत बार बार करते हैं कि मैं तुम्हारी डांट खाऊं। ये बरबस मुख लपटायो। और मैया तू इतनी भोली भाली है ना कि इनके कहने में आ जाती है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। मैया ने कहा लाला मैं जानती हूं कि तू माखन खाता है, चोरी करता है, आज बिना मार खाए बचेगा नहीं। अब जब कन्हैया को लगा कि आज मैया मुझे छोड़वे और रोना है, सो एक ऐसी बात बोल दी, यह ले अपनी लकुट कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। और मैं जानता हूं भैया कि ऐसा तुम मुझे क्यों कह रही है, इनके झूठा इल्जाम लगाने से मुझे क्यों डांट रही है। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, तूने मुझे जान्यो पर आयो जायो। और ये सब मैया कैसे सुन सकती, तूने मुझे जान्यो पर आयो जायो। बस मैया ने छड़ी फेंक दी, गोपियों को डांट लगा दी। अरे चली आती हो सुबह सुबह मेरे लाला को की शिकायत करने, झूठी मूठी शिकायत। सूरदास तब बिहस यशोदा ले उर कंठ लगायो। नहीं लाला, ओ लाला मेरे, ओ लाला मेरे, तय नहीं माखन खायो। ओ लाला मेरे, तय नहीं माखन खायो। ओ लाला मेरे, तय नहीं माखन। नहीं लाला तूने माखन नहीं खाया, ये तो झूठी शिकायत तुम्हारी। मैया ने लाला को गोदी में ले लिया। और जब कन्हैया ने सोचा कि मैया मान गई, तो कान्हा ने सोचा कि मैया से झूठ बोलना ठीक नहीं है, माखन तो मैं ही खाता हूं, ये गोपियां तो सच शिकायत करती हैं। और अब मैया मान गई है, तो कन्हैया ने कहा मैया से झूठ बोलना उचित नहीं, इसलिए जब मैया प्रसन्न हो गई तो लाला ने भी सही सही बता दिया। मैया सुन मैया मोरी, प्यारी प्यारी मेरी मैया, भोली भोली मेरी मैया, ओ सुन मैया, ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे कन्हैया करते हैं। और जब 4 वर्ष के होते हैं, आए दिन कोई न कोई उत्पात गोकुल में आता ही रहता है। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं, जो कुबेर के दोनों पुत्र थे। संत श्री नारद के श्राप से दोनों वृक्ष हो गए थे। भगवान ने, मैया ने कन्हैया को एक बार बांधने का प्रयास किया, सो उखल में बांधा। सो उसी उखल से हमारे कन्हैया ने उन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। 4 वर्ष बीत गया, गोकुल में रहते, आए दिन कोई ना कोई उत्पात आता रहता है। सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि जहाँ मेरे लाला के ऊपर संकट है, आज सबने निर्णय लिया कि इस स्थान को ही छोड़ देंगे।
मेरे सारे ब्रजवासी देखिए हमारे कन्हैया को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि आज कन्हैया के लिए सारे ब्रजवासियों ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया। आज गोकुल छोड़कर जरूरत की कुछ सामान अपने अपने बैलगाड़ियों पर लाद करके सभी आ गए वृंदावन। और जब वृंदावन आए तो सबने अपने अपने यथोचित रहने का सुंदर सुंदर स्थान चुन लिया। आज लारा ने अपनी मैया से जिद कर लिया कि मैया, हमारे बड़े बड़े ब्रजवासी सभी गैया चराने जाते हैं, तो मैया आज हम भी गैया चराई हुए जाओ, तुम मुझे भी गैया चराने के लिए भेजो। मैया ने तो अंचल से अपने लाला को ढक लिया। लाला, बड़े हो करके तुम्हें गैया ही तो चराना है। ठहरे जो ग्वाल बाल के घर में जन्म हुआ, पर कन्हैया ने आज जिद कर लिया तो मैया और बाबा ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी गैया बड़े बड़े ब्रजवासी चराएंगे, तुम सभी छोटे छोटे बछड़ों को तुम छोटे छोटे सखा जाकर के चराया करो। आज पहली बार वृंदावन में गोचारण के लिए मेरे लाला जा रहे हैं। साथ में बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे सखा हैं। 4 बरस के कन्हैया है तो कोई 5 बरस के, कोई 6 बरस के, कोई 7 बरस के, इस तरह से उनके सखा भी हैं। पहली बार उस वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रभु अपने बछड़ों के साथ। आज कंस ने भगवान को मारने के लिए अघासुर नामक राक्षस भेजा है। अघासुर का मतलब अगमाने पाप, जो पाप का ही प्राय है, वो अघासुर आज भगवान को मारने के लिए अजगर का रूप बना करके, और जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे बछड़ों को सखाओं को लेकर के, उसी मार्ग पर विशाल अजगर का रूप बना करके और मुंह खोल के बैठ गया। जीवा बाहर निकाल दी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वृंदावन की कोई बहुत बड़ी गुफा सामने हो। भगवान के सखा आज पहली बार वृंदावन आए भी थे। सो जब अघासुर के उस मुख को देखा तो एक दूसरे से बात करने लगे, भैया या वृंदावन में इतनी सुंदर गुफा, अरे देखने में लगता है कि जैसे किसी ने बिल्कुल सर्प के मुख के आकार का इसका गुफा द्वार बना रखा है। बड़ी अच्छी कलाकारी रही। उस अघासुर के मुख को सारे भगवान के सखा वृंदावन की गुफा समझ रहे हैं। चलो चल करके अंदर। और भैया मैंने सुना है कि वृंदावन की गुफाओं में बड़े बड़े संत बैठे रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। चलो जब आई गए हैं तो चल करके उन संतन के दर्शन तो कम से कम कर ले। आगे बढ़े। भगवान पीछे से आवाज दे रहे हैं, 4 बरस का कन्हैया, अरे सखाओ, जिसे तुम गुफा समझ रहे हो, या गुफा नहीं, अभी तो ये तो राक्षस है। भगवान की आवाज उन सखाओं के कानों में भी पड़ रही है। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर भगवान के समस्त सखा आपस में तर्क वितर्क करते हुए उस गुफा के बारे में, अस्मात् किमत्ग्रस्ता निविष्टानयम तथा चेद बकबद बद बिन्यंग यच्छत। एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर देता है, भैया इतनी सुंदर गुफा। वो कहता है, एक बात बताएं, या गुफा के अंदर हमें तो कुछ खतरो लगे। दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई खतरा भी होगा तो पीछे मेरा कन्हैया है ना। देखो भगवान पर कितना पूर्ण विश्वास है। और उधर भगवान आवाज दे रहे हैं, इधर ये सखा, ये भगवान के भक्त आपस में तर्क वितर्क करते। भगवान की आवाज दब जाती है और इनकी ये अपनी वाली अपने मन की कर जाते हैं। एक बड़ा सुंदर इस कथानक से एक हम सभी को एक बड़ी सुंदर शिक्षा मिल रही है। अघासुर है पाप का प्राय, भगवान के सखा हैं भगवान के भक्त। भगवान का भक्त पाप में प्रविष्ट होना चाह रहा है, पीछे से भगवान आवाज दे रहा है, अरे नहीं भक्तों मत जाना। और प्रत्येक जीव के लिए आज भी ये
प्रामाणिक तौर पे ये बात सिद्ध है। हम सभी में से विचार कीजिए, अगर हमारा पांव कुमार्ग की तरफ जाता है तो अंतरात्मा आत्मा से एक बार आवाज जरूर आती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अंतरात्मा की आवाज आती है, ये गलत करने जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम अपने तार्किक बुद्धि से उस परमात्मा की आवाज को दबाकर और आगे बढ़ जाते हैं। भगवान के सखा भी भगवान के आवाज को दबा करके और उस अघासुर के मुख में गुफा का द्वार समझ करके प्रविष्ट कर जाते हैं सारे सखा। एक ने कहा, भैया एक बात बता, जब वो अघासुर ने अपनी जिह्वा निकाल रखी थी और जब ये भगवान के सारे सखा उस जिह्वा पर पहुंचे, और सांप की जीभ कितनी कोमल लचीली बढ़िया, जब उस पर इनके पांव पड़े तो एक सखा कहता है, क्यों रे भैया ये गुदगुदोसो का लगे? तो दूसरा सखा कहता है, भैया तुम्हें पता हो ना, ये वृंदावन के महंतन के बड़े ठाट हैं, ये अपने गुफा के बाहर द्वार पर गद्दे बिछवा रखे हैं कि को हमसे मिलने आवे तो खूब आराम से वाको कोई तकलीफ ना हो। और आगे गए तो अघासुर के मोटे मोटे सफेद सफेद बड़े बड़े दांत लाइन से दिखाई दिए इन सखाओं को। एक ने एक से पूछा, क्यों रे भैया ये सफेद सफेद खूंटा काय को गड़े हैं? तो दूसरा कहता है, मित्र तुम्हें पता होना है, ये बड़े त्यागी महात्मा अंदर बैठे हैं और इनका ये मानना है कि हमसे जो मिलबे आवे सो को सामान लेकर मेरे पास ना आवे, सो उन्होंने खूंटी गड़वा रखी है कि सब अपने अपने सामान या खूंटी में टांग के तब अंदर आवे। निविष्टा नयम तथा चेद बकबद, आपस में तर्क वितर्क करते हुए अघासुर के गले के पास तक पहुंच गए। और जब सांप का गला अंदर से लाल लाल होता है, इन ब्रजवासियों ने देखा लाल लाल हो, तब कुछ इनको भय लगा। कहा, भैया एक बात बताइए, लाल लाल का दिखे? तो दूसरा कहता है, भैया तुम्हें पता ना, इन संतन को लाल रंग बहुत पसंद है, अपने गुफा की दीवारन को देखो लाल रंग से रंगवा रखा है। इतने में अघासुर बड़ी देर से सांस रोके बैठा था और बड़ी देर के बाद उसने अंदर से गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु छोड़ी, और इन सखाओं को जब वो वायु लगी तो सबने अपने नाक पकड़े। एक ने कहा, भैया ये बताइए ये दुर्गंध कहां से आ रही है? एक कहता है, तुम्हें पता होना है, या गुफा के अंदर एक साथ हजारों महात्मा बैठे होंगे और सभी प्राणायाम के लिए सांस चढ़ा रखे होंगे और सबने एक साथ सांस छोड़ी होगी, तो उन्हीं की गरम गरम हवाएं हैं, गरम गरम सांसें। तब तक दूसरा कहता है, दारी के ये संत महात्मा की सांसें होती तो यहाँ में दुर्गंध काय को आ रही होती। तथा चेद बकबद, सारे सखा अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अघासुर सोच रहा है जिसके लिए आया वो तो भी बाहर खड़ा है। देखिए भगवान की दयालुता। पहली बात तो जो भगवान का भक्त होता है उससे कभी पाप होता नहीं, लेकिन यदि किसी कारण बस यदि किंचित मात्र भी भगवान का कोई भक्त अगर पाप के कीचड़ में गिर जाए तो मेरे प्रभु उस पाप में जा करके भी मेरे अपने भक्तों को सुरक्षित निकाल लाते हैं। भगवान ने सोचा कि हमारे सारे भक्त चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए। भगवान भी अघासुर के मुख में प्रवेश किए। इतने में अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान के पास तो तमाम वही सारी सिद्धियां कंठ के पास बैठ करके वो अपना आकार बढ़ा दिया, सो उसका कंठावरुद्ध हो गया, ब्रह्मरंध्र फट गया। अघासुर गोविंदाय नमो नमः उसका उद्धार कर दिया। मेरे कन्हैया ने सारे सखाओं को अमृतमयी दृष्टि से देखा जो अघासुर के विष से मूर्छित हो गए थे, सभी सुरक्षित होकर के अब भगवान अपने सखाओं को लेकर के आ गए वृंदावन जमुना तट पर। और जब ये घर से जाते थे तो कुछ खाने पीने के लिए सब घर से लेकर के जाते थे। आज भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बैठ करके भोजन लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितने सखा हैं सब चाहते हैं कि भगवान मेरे पास मेरी तरफ मुंह करके बैठें, मेरे साथ भोजन करें। सो भगवान ने भोजन करने के लिए बड़ा सुंदर तरीका बनाया। कैसा? एक गोलाकार गोला बनवाया सभी सखाओं से,
चारों तरफ गोला बना लिया, भगवान बीच में गए बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं। बिभ्रद बीणुम जठर पटयो सिंह बेत्री चक्षे बाणे पाणो मृषण कवलम तत्फलम अंगुलीस्यो तिष्ठन मध्ये स्वपन स्वहतो हास्यन नर्म भीष्यहि स्वर्गे लोके मिसत बुझे यज्ञ भुक पाल के लही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं। विप्रद वेणुम जठर पटयो, अपने कमर में अपने पीठ पातंबर को इस तरह से बांध रखा है और उसमें एक तरफ अपनी बंसी लगा लिया है और एक तरफ एक छोटा सा सिंगी बाजा होता था जो बजा करके बछड़े जब दूर चले जाते थे तो उनको अपने पास बुलाते थे। जठर पटयो, एक तरफ सिंगी एक तरफ बंसी लगा रखा है और सिंह बेत्रेच कक्षे, भगवान उन सखाओं के बनाए हुए गोले में बीच में बैठे हैं और बगल में अपना बेंत का डंडा भी रख रखा है जिससे बछड़ों को चराते हैं। विप्रद वेणुम जठर पटयो सिंह बेत्रेच कक्षे। भोजन कैसे कर रहे हैं। बामे पाणो, बाएं हाथ पे मिश्रण कवलम, किसका, दही और चावल का बाएं हाथ पर मिश्रित कौल बना करके रखा है। और इतना ही नहीं, तत्फलान अंगुलीस्यो, अंगुलियों के बीच बीच में नाना प्रकार के अचार की फलियों को फंसा रखा है। तत्फलान अंगुलीस्यो, आम का अचार, ढेपी का अचार, इस तरह भगवान कि जब भोजन की चर्चा आती है तो प्रायः भात का नाम जरूर आता है। बामे पाणो मृषण कौलम, यहाँ दही और भात का कौल बना रखा है। और जब अयोध्या में महाराज दशरथ के साथ हमारे श्री राम जी भोजन करते हैं तो वहां किस बात की चर्चा आती है। भाज चले किलकत मुख दधिओदर लपटा है। भात क्यों पसंद है, क्योंकि भात भक्त से मिलता जुलता ये खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है। जैसे एक चावल को भात बनने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, ऐसे एक जीव को भक्त बनने के लिए भी बड़ा श्रम करना पड़ता है। अरे भाई देखो, चावल जो होता है पहले भूसी के आवरण में छुपा होता है, तो उस भूसी से इसको बाहर आने के लिए, उस छिलके से इसको बाहर आने के लिए सैकड़ों मूसल खाने पड़ते हैं, तब ये चावल होता है। सैकड़ों मूसल खाने के बाद चावल बना। चावल बनने के बाद में भी रसोइये में पहुंचा तो माताओं ने इसे पानी में रख करके और खौलाना शुरू किया। और महाराज टेम्परेचर तब तक बढ़ता जाता है जब तक माताएं ऐसे हाथ से हाथ लगा करके देख लेती हैं कहीं कठोरता बची तो नहीं है। और अगर जरा भी कड़ा रह जाता है चावल तो थोड़ा सा गैस और बढ़ा देती है। ऐसे एक भक्त जब प्रारंभिक काल से चलता है और भक्त बनने में उसको बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत तपना पड़ता है, तब जाकर के भक्त। तो भक्त और भगवान, भक्त और भात ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है। बामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान अंगुलीस्यो तिष्ठन मध्य, अपने समस्त ग्वाल बालों के मध्य में बैठे हुए हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरिस्वहतो, और भोजन करते करते हंसी मजाक भी अपने समस्त सखाओं से कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं खा रहे हैं। इतने में मनसुखा अपने घर से
कढ़ी चावल लाया है। स्वयं खाते खाते कन्हैया के मुंह में डाल देता है, देख कान्हा मेरे घर की कढ़ी कितनी सुंदर है। सो भगवान उसके हाथ से खाने लगते हैं। स्वर्ग लोक के स्वर्ग लोक के देवता लोग सभी भगवान के इस भोजन लीला का दर्शन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसे ब्रह्म को इस तरह भोजन करते हुए नहीं देखोगे। जो बड़े बड़े यज्ञों का भोगता है, बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से जिनका आवाहन करके भोग लगाते हैं, फिर भी वंचित रह जाते हैं उनको खिलाने से। आज धन्य है ब्रजवासियों की सरलता, अपने घर से लाए हुए जूठे मूठे को भी कन्हैया के मुंह में डाल देते हैं। देख कन्हैया मेरे घर के बेधन की रोटी कितनी सुंदर है। इस लीला को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई ब्रह्मा जी विधि विधान के देवता हैं और विधि विधान के खिलाफ कोई चीज हो तो उन्हें अटपटा लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भोजन करने का विधान होता है। भोजन करने का विधान क्या कि साफ सफाई से पवित्र स्थान पे बैठ करके भोजन करना चाहिए, ना उच्छिष्ट यानी जूठा किसी को देना चाहिए, ना जूठा किसी का खाना चाहिए। और ये कैसा भगवान, ना हाथ धुला ना पैर धुला, बस बैठ के भोजन करने लगा, स्वयं खा रहा है, सखाओं को भी उसी हाथ से खिला रहा है। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए और ये हंसी मजाक भी कर रहा है। ये कैसा भगवान, किसी विधान का पालन नहीं। पर विचार कर रहे हैं कि मैं भी गर्भस्थिति में देवताओं के साथ गया था। चलो जब बात समझ में नहीं आई तो सोचा लाओ थोड़ा सा परीक्षा ही कर लेता हूं, परीक्षा ले लो। सो भगवान इधर भोजन लीला कर रहे थे। सो ब्रह्मा जी जितने भगवान के बछड़े थे सबका हरण करके ब्रह्मपुरी में ले जाकर के योग सैया पे सुला दिया। और इधर जब भोजन लीला समाप्त हुई तो सखाओं ने कहा, लाला आपकी बछड़ों को लाने की जिम्मेदारी तेरी है। लाला गए बछड़ों को घुमाने। सो इधर ब्रह्मा जी आकर के जितने भगवान के सखा थे इन सबका भी हरण कर लिया, ले जाकर के योग सैया पे सुला दिया ब्रह्मा जी ने। अब भगवान गए तो ना तो वहां बछड़े मिले और जब वापस लौट के आए तो ना ये को सखा मिले। सोच रहे हैं कि अगर कोई हिंसक पशु कोई हमला करता तो कम से कम 2 4 एक आधे तो कुछ बचते। अब तो कोई नहीं है। सो आंख बंद करके देखा तो देख लिया, ओहो ये ब्रह्मा बाबा की चालाकी है, परीक्षा लेना चाहते हैं। चलो भगवान ने भी विचार किया कि बाबा अगर परीक्षा लेना चाह रहे हो तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो अगर उसको संतुष्टि उसी विषय में दी जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि के विशेषज्ञ हो, सृष्टि करने में विशेषज्ञ हो, माहिर हो, तो अब तुम सृष्टि करते हो और मैं भी एक सृष्टि करके तुम्हें दिखाता हूं। तुम सृष्टि करते हो जब तुम्हें सारे तत्वों को मैं प्रदान कर देता हूं, जब मैं मटेरियल तुम्हें दे देता हूं तब तुम निर्माण करते हो। लेकिन अब जरा मेरी सृष्टि देखो, जितने बछड़ों का हरण किया था ब्रह्मा ने, भगवान ने उतने बछड़े अपने से प्रकट कर दिए। जितने सखाओं का हरण किया था उतने सखाओं को अपने से प्रकट कर दिया। और केवल बछड़ों सखाओं को थोड़ी प्रकट किया। अरे भाई जो सखा जिस प्रकार का वस्त्र पहन करके अपने घर से आए थे, आज भगवान उसी प्रकार का वस्त्र भी बन गए। जो छड़ी जो डंडा जो सखा लेकर के आए थे भगवान, वो छड़ी डंडा भी स्वयं बन गए। फिर उसी तरह से लीला चल रही है। बिभ्रत वेणु जठर पटयो सिंह बेत्री चकक्षे बाणे पाणो निशन कवलम तत्फलानि अंगुलीस्यों तिष्ठन मध्ये स्वपर स्वहतो हासयन नर्म भीषहि स्वर्गे लोके मीसत भुजे यज्ञ भुक बाल के लये। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय वाणी पाड़ो निसर कवलम तत्फलम अंगुली सो। 1 साल हो गया और फिर ऐसे लीला चल रही है। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद लौट के आए जमुना तट पर। चलूं जरा देखूं क्या स्थिति है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वैसे लीला चल रही है। ब्रह्मा बाबा बड़े आश्चर्य में पड़े। इधर ब्रह्मा जी तो आए जमुना तट पर और इधर कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मलोक के अंदर प्रवेश करने लगे तो ब्रह्मा का वेश बनाया और अपने जो द्वारपाल थे ब्रह्मपुरी के उनसे कहा, देखो शिव को तुम लोग जरा सावधान रहना, आजकल बहुरूपीय बहुत डोलने लगे हैं और मैं अंदर जा रहा हूं, अगर कोई मेरा रूप बना करके आए तो समझ। अरे द्वारपालों ने कहा, सरकार हम ब्रह्मपुरी के सेवक हैं, ब्रह्मपुरी के द्वारपाल हैं, हमारी नेत्रों से कोई ऐसे बच पाएगा। भगवान तो ब्रह्मपुरी में चले गए और इधर ब्रह्मा बाबा जब इस लीला को देख करके सोचा कि चल करके जो बछड़ों को, जो सखाओं को मैं योग सैया पे सुलाया था उनको देखूं। और जैसे ब्रह्मपुरी में प्रवेश करने लगे तैसे द्वारपालों ने देखा, कहा हमारे सरकार तो अंदर है। ओहो, तुरंत पकड़ लिया ब्रह्मा जी, है बहुरूपिया कहां जा रहा है अंदर। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में, अरे अपने स्वामी को नहीं पहचानते तुम लोग? कहा पहचानते हैं। अरे वो तो सरकार की जय हो, हमारे स्वामी ने सचेत कर दिया था, नहीं तो बिल्कुल एकदम पक्का, एकदम ब्रह्मा जैसा लग रहा है। हमारे स्वामी बांध दिया पकड़ के सेवकों ने। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मामला क्या है। नेत्र बंद किया तो देखा कि 5 वर्ष का कन्हैया और ब्रह्मासन पर बैठा मुस्कुरा रहा है। क्यों बाबा, तुमने हमारे बछड़े और सखा चुराए तो हमने तुम्हारा सिंहासन ही चुरा लिया। धन्य मेरे प्रभु, आज सेवकों के ही हाथ से ब्रह्मा जी को अपमानित करवा दिया। जानते हैं वो ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कर सकते हो, पर परीक्षा का अधिकार हमें नहीं है। अरे भाई, परीक्षा गुरु अपने शिष्य की लेता है, ना कि शिष्य गुरु की परीक्षा को लेने का क्या अधिकारी है भाई। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, पर भगवान ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मासन तो खाली कर दिया। और आज 1 साल के बाद में सभी सखा लोग आकर के अपने अपने घर कहते हैं, मैया आज लाला ने अघासुर को मार दिया। 1 साल तो बेचारे ब्रह्मा जी के योग सैया पर सो रहे थे। एक धेनुकासुर नामक राक्षस है कि जो कि ब्रजमंडल के मधुबन को दूषित कर रहा है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। मेरे कन्हैया ने विचार किया कि ब्रज में आया हूं,
अपने इन समस्त भक्तों को सुख देने के लिए ब्रिज में जितनी विकृति है, जो भी विकार है, उसको समाप्त करने के लिए दृष्टि गई जमुना पे। जमुना के अंदर कालिया जैसा क्रोधी स्वभाव का एक सर्प आकर के और हमारी प्यारी जमुना को दूषित कर रहा है। कालिंदी भगवान की तीसरे नंबर की पत्नी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज कन्हैया ने निर्णय लिया कि जमुना के अंदर जो कालिया है इसको यहां से खदेड़ना है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने जब जमुना के जल को देखा तो बिलो की दूसताम कृष्णा 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 हिला विभो। इसी श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने 3 बार कृष्णा का प्रयोग किया। बिलोक दूस्ताम कृष्णा और कृष्णा कृष्णा हिना विभो, यानी मानो भगवान कहना चाहते हैं एक कृष्णा कालिया, एक कृष्णा कालिंदी और एक कृष्णा मैं। तो मैं और कालिंदी कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्णा जो आ गया, इसका क्या है भाई? प्रेम गलियति सांकरिया में दो न समा। सो भगवान ने निर्णय लिया कि आज इसको यहां से मुक्त करना है। सो अगले दिन सुबह अपने सखाओं के साथ नंद बाबा के महल से निकले। सोचा अगर दाऊ भैया जमुना तट पर आज इस क्रीड़ा में हमारे साथ रहेंगे और मैं कालिया को दंडित करूंगा तो ये भी हो ना हो कहीं अपनी जाति का पक्ष ले लें। तो इसलिए दाऊ भैया से नजर बचा करके अपने समस्त छोटे छोटे सखाओं को लेकर के पहुंच गए जमुना तट पर। और फिर कंदुक क्रीड़ा के हिसाब से जमुना में गेंद गई और कन्हैया ने छलांग लगा दिया जमुना में। कन्हैया जमुना में कूद गया। ये जब भगवान के बाल सखाओं ने देखा तो कुछ तो मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े, क्योंकि इतना विषाक्त जल की एक घूंट जल भी अगर गौएं पी लेती हैं तो उनका प्राणांत हो जाता है। अब मेरे लाला को कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ तो मूर्छित होकर वहीं गिर गए, कुछ जो बचे थे सो भागे नंद बाबा के घर की तरफ पहुंचे। मैया मैया लाला जमुना में कूद गयो। सो मैया नंद बाबा सारे ब्रजवासी वृंदावन से भागे जमुना तट की तरफ। श्री सुखदेव जी महाराज चित्रण करते हैं कि जो ब्रजवासी जो भगवान के चाहने वाले हैं वो किस तरह से जमुना तट की तरफ भगे। अबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशु वृत्तयः। सर्वे पशु वृत्तया, जैसे एक पशु को अगर कोई खदेड़े तो जिधर मुंह होता है उधर ही भाग पड़ते हैं, रास्ता नहीं देखते हैं। सारे ब्रजवासी मार्ग नहीं देख रहे हैं कि किस मार्ग से जाना है, जैसे जिधर मुंह करके खड़े थे बस उसी तरफ से भाग पड़े, जमुना तट पर गए। मैया यशोदा नंद बाबा तो जमुना में कूद कर अपना प्राण दे देना चाहते हैं, पर दाऊ भैया बार बार सभी को रोकते हैं। जब कोई मानने को तैयार नहीं होता तो आवेश में आ गए। बाबा तुम्हें पता नहीं है कि मेरा ये कन्हैया 1000 फन पर सोने वाला, उससे सैया पर सोने वाला नारायण है, उसका ये 100 फन वाला कालिया क्या बिगाड़ पाएगा। मैया तो मूर्छित होकर के वहीं गिर गई। उधर कन्हैया पहुंचे हैं जिस समय जहां कालिया का निवास था, कालिया के महल जल के भीतर। कालिया की पत्नियों ने जब इतने सुंदर कान्हा को देखा तो सभी मंत्र मुग्ध हो गई। जाके कहा लाला अभी मेरे पति देव सो रहे हैं, जब तक उनकी आंख खुले उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं उनके विष से भी तुम भस्म हो जाओगे। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम इतने सुंदर इतने प्यारे। कन्हैया ने कहा तो जगा दे अपने स्वामी को, वहीं से तो मिलने में आया। जोर से आवाज लगाई कन्हैया, कालिया तो जगा और महाराज ऐसी विष की फुंकार मारी कि मेरे श्याम सुंदर का तो एक बार शरीर ही नीला पड़ गया। उस कालिया ने भगवान को अपने पास बाहु पास में जकड़ा। मेरे भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, बंधन ढीला हुआ तो कूद करके चढ़ गए कालिया के फन पर। और श्री सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं।
कि तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी, कि तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी। पम 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 पनन ऊपर पम 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 पग पग कत भिम 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 बिनती करत नाग बधु आली, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बन भारी। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित कर लो इस मंत्र के माध्यम से उस नटवर का दर्शन। बड़े बड़े नटों को रस्सियों पर नाचते हुए देखा होगा, लेकिन आज कालिया के फण पर इस तरह से उस नटवर को नृत्य करते हुए सारे देवता आकाश मंडल में सभी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और उधर कालिया के एक फन पर भगवान का एक चरण पड़ता है तो दूसरे फन से कालिया प्रहार करना चाहता है, तब तक कन्हैया उसके दूसरे पांव सर पे अपना पैर रखते हैं। सूरदास बाबा बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। अंत में नाग पत्नियों को लगा कि अगर थोड़ी देर कन्हैया ने अगर कहीं नृत्य और किया तो फिर मेरे पति का तो प्राणांत हो जाएगा। कभी कभी दो फनों के बीच में जब कन्हैया का पैर पड़ता है तो कालिया का फन वहां से फट जाता है, वहां से रक्त की बूंदें निकलती हैं और भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर लगती हैं। मानो लगता है कि भगवान के चरणों पर किसी ने पुष्पों की वर्षा की हो। बार बार विनती कर रही हैं कालिया की पत्नियों ने। प्रसन्न हो गए ठाकुर, कालिया से नीचे उतर पड़े। कालिया तो बिहबल होकर के बैठ गए। बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर किया भगवान से कालिया ने। कहा भगवान मैं पहचान गया आप कौन हो, लेकिन एक बात बताओ इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। कहा दुनिया में सांपों को किसने बनाया? कहा हमने बनाया। कहा महाराज सांपों का ये उग्र स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। कहा अच्छा महाराज ये सांपों के मुंह में जो विष दिया ये किसने दिया? कहा हमने दिया। तो कहा एक बात बताओ, पहला अन्याय तो आपने यही किया कि हमारे मुंह में आपने विष दे दिया। अगर इस विष को न दिया होता, अकारण लोग मुझको देखते हैं तो हमारा फन कुचल के फेंक देते हैं। इस विष के जगह पे अगर कहीं 2 बूंद अमृत डाल दिया होता, अब विचार करो अगर कहीं ये होता कि अगर सांप किसी को काट ले तो वो अमर हो जाएगा, तो हमारी भी घर घर में पूजा होती, हमको भी लोग सम्मान देते। तो सांपों को बनाया आपने, सांपों का उग्र स्वभाव बनाया आपने, सांपों के मुख में विष दिया आपने, और दोषी ये कालिया हो गया। भगवान ने कहा भाई मैंने सांपों को बनाया तो उनके रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप बना दिया था, वहां जाकर के तुम रहते, यहाँ आने की क्या जरूरत थे? तुमने मेरी जमुना को दूषित कर दिया। कालिया ने कहा महाराज रहता तो रमणक द्वीप में ही था, लेकिन आपके वाहन गरुड़ जाते हैं तो एक बार जब जाते हैं तो हजारों सांपों को चटकर आते हैं। मेरा इनका युद्ध हो रहा था, मुझे लगा गरुड़ मुझे मार देंगे, सो मैं यहाँ चला आया और यहाँ सुब्रा मुनि का साप है गरुड़ को कि अगर गरुड़ यहाँ हिंसा आकर के फैलाएंगे तो मारे जाएंगे। महाराज मैं गरुड़ के भय से यहाँ आकर के टिक गया था। अच्छा तो एक काम कर, अब तुझे गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं, अब तू चराचर जगत में चाहे जहां विचरण करें। क्यों? अभी मेरा चरण चिन्ह जो तुम्हारे सर पे विद्यमान हो गया, मेरे नाम का पट्टा अब जो तूने पहन लिया है। कालिया को अभयदान दिया। फिर कालिया के मस्तक पर चढ़ करके चलो भाई मुझको ऊपर लेकर के नहीं चलोगे? अरे कालिया ने कहा सरकार विराजो। ने फन धारण किया, कन्हैया को लेकर के बाहर निकला कालिया। और इधर एक हमारे कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया था कि जब कन्हैया कालिया के मस्तक पर चढ़ करके जल से बाहर निकल रहे थे तो कन्हैया के सखाओं ने देखा कि वहां का चित्रण कैसा है कि कुली नंबर 1 बना। कुली का काम है भार ढोना और कन्हैया को अपने सर पे उठा रखा है, तो कुली नंबर 1 बना, शेष नाग विषधर और हरी हीरो नंबर 1 चढ़े फन के ऊपर।
हरी हीरो नंबर 1 चढ़े फन के ऊपर और समझे ग्वाल बाल कि अनाड़ी नंबर 1, लेकिन निकले नंदलाल खिलाड़ी नंबर 1, समझे ग्वाल बाल अनाड़ी नंबर 1, निकले नंदलाल खिलाड़ी नंबर 1। बड़ी सुंदर लीला। मैया ने देखा कि मेरा लाला कालिया के फन पर चढ़ा बाहर ने, अरे मैया जोर से चिल्लाया, अरे लाला जल्दी से नीचे आ जा भैया, नहीं ना तो कोई कालिया नाक काट ले। कन्हैया ने कहा मैया तू चिंता ना कर, अब तो ये मेरा